नई दिल्ली। फोनपे ने आज दिल्ली के एक इवेंट में उद्यम असिस्ट प्रोग्राम यूएपी के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन की घोषणा की। इस कार्यक्रम की शोभा माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने बढ़ाई। उनके साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की चीफ जनरल मैनेजर श्रीमती YDM कुमारी भी उपस्थित रहीं। इस लॉन्च के साथ ही फोनपे पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो अपने मर्चेंट्स को सीधे तौर पर एंड टू एंड डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है, जो अधिकांश अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई गई पारंपरिक उद्यम सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और आज फोनपे उद्यम असिस्ट प्रोग्राम का शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हैं श्री समीर निगम जी जो CEO हैं फोनपे के, हेमंत गाला जी हैं जो CEO हैं लैंडिंग वीनस पे फोन के, शिवनाथ ठुकलाल जी हैं और मुन्नी कुमारी जी हैं CMD सिडवी के, भाई मुन्नी कुमारी जी, शाश्वत जी हैं और कौशलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, फोनपे के सभी अधिकारीगण, सिडवी के सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित उद्यमीगण, प्रेस और मीडिया के सभी साथीगण। और सबसे पहले हम अभी जिन लोगों के हाथ में अपना अभी सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल देने का काम किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं और विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले जीवन में अपने जीवन को उद्यमितापूर्ण आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा देश समुन्नत होगा, समृद्ध होगा। भाइयों बहनों, आज जो ये मौका है, इस मौका पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे और सदा हम कहते हैं, क्योंकि हम जहाँ तक एज का सवाल है 8 दशक से हम काम कर रहे हैं या जी रहे हैं, तो इसके पहले एक प्रचारित होती थी बात कि उत्तम खेती मध्यम बाम नीज चाकरी भीख निदान। और आज कमोवेश नौकरी के प्रति सब लोगों की बड़ी जिज्ञासाएं बढ़ी हैं, लेकिन 145 करोड़ लोगों में जो 62 और 65% हमारे युवा युवतियाँ हैं, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। उसका निराकरण यही है कि हम सभी हैंड को काम दें। उसके लिए हम उद्यम यानी व्यापार का सहारा लेना ज़्यादा उचित समझा गया और ये प्रमाणित भी है। हमारे पहले के ज़माने में जो भारत उन्नत राष्ट्र माना जाता था, वहाँ पर हम कृषि के साथ साथ हम व्यापार में बहुत आगे बढ़े हुए थे, तब हम समृद्ध राज्य के दर्जा में आते थे। और आज जब 144-45 करोड़ जनसंख्या है, हमारे बीच अनएम्प्लॉयडों की स्थिति, युवाओं की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता महसूस हुई है। इसीलिए हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो व्यापार को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए एक विभाग की संरचना की, जिसको MSME विभाग कहा जाता है। MSME में 3 ऑर्गन है, एक माइक्रो है और स्मॉल है और मीडियम है। ये तीनों प्रकार के जो हमारे उद्यम हैं, ये तीनों का अपना अपना महत्व है। मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हमारे भारत में लगे हैं या संसार में लगे हैं, उससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दूर हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन जिस हद तक हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आज 78 वर्ष हमारी आज़ादी के होने के बाद जो भी आज हम ये कहते हैं कि 70% के आसपास हमारे लोग गरीब हैं या गरीबी के रेखा से नीचे हैं। स्वाभाविक है, उसमें अनएम्प्लॉयड भी लोग हैं। तो 78 साल व्यतीत करने के बाद हम 30% लोगों को बहुत समृद्ध नहीं कर पाए हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन 70% हमारे वैसे लोग हैं
जिनके लिए हमें सोचना पड़ रहा है, और उसमें एक हमारा MSME विभाग है वो बहुत कारगर भूमिका निभा रही है। और हम समझते हैं जो विधा, जो संरचना आज आपके सामने हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो है पे फोन के चलते से लोगों को देना, व्यापार करना, ये बहुत सुलभ हो गया है। इस माने में डिजिटल कार्यक्रम में भारत समस्त संसार में अगुआ हो गया है। और हम देखते हैं, हम तो गांव के रहने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे थे आपके सीओ से कि छोटे छोटे जो बाजार होते हैं वहाँ पर कुछ गांव घर के लोग 10,000 रुपया लेके सुबह में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर हर प्रकार के छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी वाले लोग हैं, ये कोई कारीगर हैं, कोई कपड़ा छोटा मोटा बेचने वाले लोग हैं, वे लोग आते हैं और 10% सूद के साथ, यानी 100 रुपया में 10% सूद देते हैं, और दिन भर में कमा करके वो 10% के हिसाब से सूद देते हैं। यानी कि अगर 1,000 रुपया उन्होंने लिया तो आप जोड़ सकते हैं कि कम से 1,100 रुपया उनको देना होगा। इस तरह से होता है। तो ऐसा करने से जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस तरह से लगे हुए हैं अपना जीवन जीविका, हजारों ऐसे हैं। इनकी संख्या हमारे समाज में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रतिशत है। छोटे छोटे गांव में भी अभी देखते हैं कि लोग फेरी लगाते हैं, जाते हैं, बेचते हैं। वो उनकी अपनी पूंजी नहीं होती है, और अगर होती भी है पूंजी तो वहाँ पर पेमेंट का एक समस्या आ जाती है, कैसे भुगतान किया जाए, किस रूप में किया जाए। वहाँ पर पे फोन की जो सिस्टम है वो बहुत कारगर भूमिका अदा करेगी और कर भी रही है, और इससे एक तरह से हर तरह से सुरक्षित लोग हो जाते हैं। आज गांव घर में चाहे शिक्षा का अभाव हो, चाहे जैसे भी हो, पैसा रखना बहुत क्राइसिस का समय माना जाता है। बहुत एक तरह से संकट उनके सामने आ जाता है। कभी चोरी होती है, कभी छिनतई होती है, कभी कुछ होता है। बाजार भी जाते रहते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट भी अगर किसी के पास है उसकी छिनतई हो जाती है। लेकिन ये जो पे फोन का सिस्टम है, इसमें तो किसी प्रकार की छिनतई का सवाल नहीं है, एकदम सुरक्षित है। बाजार में जाएंगे और अपना पे फोन से सब्जी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, और सब छोटी छोटी आवश्यकताओं की चीज को ले सकते हैं। वैसी परिस्थिति में पे फोन सिस्टम का हम समझते हैं कि बहुत भारी उपयोगिता है, और उस उपयोगिता में जो हमारे अभी लोग जो यहाँ लगे हुए हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, जो खास करके उद्यम असिस्ट और उद्यम के माध्यम से और सिडबी के सहायता से जो काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जो 70% का कलंक हमारे प्रति लगा हुआ है भारत में, कि 70% हम अभी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, हम समझते हैं बहुत दूर तक हम उसको आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। जैसा अभी सिडबी के सीईओ ने कहने का काम किया, या आपके सीईओ ने जो कहने का काम किया, इन लोगों की एक उद्यमता है और ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और हमको फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, और उसमें आप लोग जो लगे हुए हैं बहुत जिज्ञासा के साथ, तो हम समझते हैं इससे हमारे देश की जो संरचना है, आर्थिक उन्नति है, उसमें जरूर हम लोग विकास करेंगे। और ये 70% का जो हमारे ऊपर कलंक है, उस कलंक को हम लोग धो बैठेंगे। इसी उद्देश्य से आप लोग का ये जो पे फोन कंपनी जो पहली प्राइवेट कंपनी है, और इसमें आप लोग जो काम करना शुरू कर लिए हैं, हमको बहुत आशा है। अभी हमारा जो MSME है उसमें 2 प्रकार का पोर्टल है। एक पोर्टल उद्यम है और दूसरा पोर्टल उद्यम असिस्ट है। तो उद्यम पोर्टल है, उसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कुछ वेल ऑफ जो रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका आधार कार्ड है और ये सब चीज़ है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम लोग उनको कर्ज देते हैं, कहीं बैंक गारंटी देते हैं, कहीं सब्सिडी देते हैं, वो होता है। लेकिन जो उद्यम असिस्ट है वो एकदम निहायत गरीबों के लिए है।
जिनको किसी प्रकार का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसको अगर रजिस्ट्रेशन हम लोग उद्यम असिस्ट में करते हैं और उनको लोन देते हैं तो उनको बड़ी सुविधा होती है। अभी हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू है हमारे विभाग में, इसी के लिए है। हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो आज गरीबों के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है 17 सितंबर 2023 को, और 5 साल